हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पर मैं पिछले एक वीडियो बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। तो इस दूसरे वीडियो में मैं अगली कंडीशन की ओर ले चलता हूँ। तो अगली कंडीशन कहती है कि सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब समझिए कल्पना, जहाँ कल्पनाबोधक वाक्य। तो जहाँ कल्पनाबोधक वाक्य आपको देखने को मिल जाएं, और वहाँ प्रायः देखने को मिल जाएगा आपको इफ़, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, बी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट होते हैं। तो इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। तो जहाँ केवल कल्पना का बोध हो या असंभव शर्त, जहाँ कोई संभव ही ना हो कोई बात, तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ चाहे कोई भी इन शब्दों के बाद यानी कोई भी नंबर हो या कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट हो, तो वहाँ आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, आई विश मनीषा वर माई फ्रेंड। तो यहाँ देखो, मैंने कल्पना कर दी, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मनीषा वर माई वाइफ, काश मनीषा मेरी पत्नी होती। तो यहाँ हमने देखो मनीषा के साथ वर्ब का यूज किया है, जबकि मनीषा सिंगुलर नाउन है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आई विश, काश मेरी इच्छा है, मनीषा बाज माई वाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनीषा के साथ बाज का प्रयोग किया गया है, जबकि ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्योंकि जब इच्छा प्रकट कर दी गई है, तो इच्छा प्रकट करने के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो, उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में दिखाया गया है मनीषा पर, तो ये सेंटेंस एकदम से सही माना जाएगा। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, इफ़, यदि ही वर माई बॉस, यदि वह मेरा बॉस होता, तो ही वुड सस्पेंड मी, तो ही वुड सस्पेंडेड या सस्पेंड मी। तो देखो यहाँ पे कल्पना कर दी कि इफ़, यदि ही वर, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ही था, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर देखने को मिल रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे नीचे, इफ़ ही वाज माई बॉस। अब देखो यहाँ पे इफ़ के साथ कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर लगा दी। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है जहाँ शर्त का बोध होता है, कल्पना का बोध होता है, ऐसे सेंटेंसों में प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, रमन टॉक्स टू मी, रमन मुझसे बात करता है, एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ एन IPP कंपनी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, कंडीशन दे दी। तो ये सेंटेंस कैसा है, सही है। रमन टॉक्स मी ही वाज, तो ये सेंटेंस कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया गया है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में कोई कल्पना का बोध हो या असंभव शर्त जो हो ही नहीं,
तो ऐसे सेंटेंसों में हमेशा आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाना है, यानी कि वो भी पास्ट की, आपको वर लगाना ही लगाना होगा, तो ही आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन ये थी। अगली कंडीशन की ओर चलते हैं। हाँ, एक नोट दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्रायः इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में एज, इफ, एज दो के बाद प्राय सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ यदि वास्तविक स्थिति का बोध हो, वास्तविकता बताई जाए कंडीशनल सेंटेंस में, जो सेंटेंस एज इफ, एज दो से स्टार्ट होते हैं, और जहाँ वास्तविक स्थिति का बोध हो क्लियरली, जो स्थिति है जैसी कि तैसी, तो वहाँ हमें अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें जो है हेल्पिंग वर्ब का चयन करना होगा। तो देख लेते हैं। इफ़, यदि, यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते, तो आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें क्या करता, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी कर दी, प्लूरल कर दी। यदि ये वर्ब सिंगुलर होती तो कम में एस ऐड हुआ होता। जैसे स्नेहा लुक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर हो गई, एस को ऐड कर दिया। एज दो, सी हैज़ बीन वर्किंग, तो स्नेहा देखती है, दो, एज दो सी हैज़ बीन वर्किंग, वह क्या कर रही है, काम कर रही है। तो वास्तविक स्थिति का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर हेल्पिंग वर्ब का चयन करना होगा। तो ये कंडीशन थी। अगली कंडीशन की ओर ले चलते हैं। अगली कंडीशन है यहाँ पे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इच्छावाचक जो वाक्य होते हैं, इच्छावाचक जो वाक्य जो होते हैं, उनमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, वहाँ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना ही करना होगा। तो ध्यान रखिए। तो जैसे लॉन्ग, तो प्लूरल वर्ब हुई आवर फ्रेंडशिप, भगवान करे हमारी मित्रता काफ़ी लंबी हो, हमारी मित्रता काफ़ी दूर तक चले। तो यहाँ पे इच्छावाचक इच्छा का बोध कर दिया। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे या बचाए। तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो गया, सेव प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। तो ये कंडीशन है। लेकिन नोट देख रखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, ये बात तो सच है, लेकिन कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, जिसे हम लोग को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। देखने में कभी कभी मे नहीं रहता है, तो समझ लेना वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर संकेत कर रहा है। जैसे यहाँ पे मे होना चाहिए, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, यानी कि भगवान हमारी मित्रता काफ़ी दूर तक बनाए रखे। तो यहाँ मे नहीं है, दे नहीं रखा, लेकिन सेंटेंस ऑप्टेटिव है, तो ये मे का ही बोध कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन की ओर ले चलते हैं। तो इसमें अगली कंडीशन है, यदि टू सिंगुलर नाउन, यानी कि दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ गई हों और जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, जब दो सब्जेक्ट दे रखे हों, दो कैसे, तो सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञाएं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि रवि एंड कवि, तो रवि सिंगुलर है एंड कवि सिंगुलर है, लेकिन इसे किससे जोड़ दिया गया, एंड से जोड़ दिया गया।
तो इसके साथ जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। देख सकते हैं हैव, हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो हैव का यूज़ कर दिया गया। तो रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो रवि ने और कवि ने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। देखिए अगला सेंटेंस दे रखा है, अ बॉय एंड अ गर्ल, दोनों सिंगुलर हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल, एंड से जोड़ दिया गया। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया गया, लव प्लूरल वर्ब हो गई, क्योंकि जो विदाउट एस ए एस जो वर्ब्स होती हैं वो ऑलवेज जो है प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं। तो अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, तो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में देख सकते हो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत माना जाएगा। इस प्रकार से आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अगली कंडीशन की ओर ले चलते हैं। तो इसमें अगली कंडीशन है, ध्यान रखना है आपको, तो जो वर्ड्स यानी कि जो पेयर में रहते हैं, जोड़ियों में शब्द दे रखे होते हैं, है ना, जो शब्द जो जोड़ियों में होते हैं, पेयर्स में दे रखे होते हैं, युग में होते हैं, तो जैसे ब्रेड, ब्रेड एंड बटर जोड़ा है, ये युग्म है। राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टीडी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, ठीक है। तो ये कैसे शब्द दे रखे हैं, जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बेग एंड बेगिंग। तो ये जो पेयर्स में जो शब्द दे रखे हैं, जोड़ियों में जो वर्ड्स आते हैं, तो ध्यान रखिए, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, जब ये पेयर्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं, जब ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेंगे, तो ध्यान रखिए इनके साथ हमेशा आपको किसी वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो भी वर्ड्स जो पेयर में, जोड़ी में या युग्म में दे रखे हैं, इनके साथ आपको कैसी वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो ब्रेड्स एंड बटर, ब्रेड एंड वाटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखो जो युग्म में दे रखे थे सब्जेक्ट, उसके साथ हमने कैसी वर्ब का यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। जबकि यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत हो रहा है। राइज एंड करी, ये देखो शब्द युग्म में दे रखा है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। इज़ पॉपुलर डिश, तो राइस एंड करी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, और जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, रिमेंबर रखना है। चलिए अगली कंडीशन क्या कहती है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हों, कैसे, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ गए हों, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे क्लास का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, टाइम एंड टाइड, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वेट फॉर नो मैन, यानी कि समय और अवसर कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। वेट फॉर मैन, समय और अवसर किसी व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। तो यहाँ किसका, एक कैटेगरी का बोध हो रहा है, क्लास, ठीक है। जब किसी कैटेगरी या क्लास का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। ऐसी स्थिति में यदि आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे फायर एंड वाटर, तो फायर भी सिंगुलर है,
बटर भी सिंगुलर है। डू नॉट एग्री, आग और पानी किसी से सहमत नहीं होते हैं। तो ये भी बोध हो रहा है, क्लास का बोध करा रहे हैं, कैटेगरी का बोध करा रहे हैं। जबकि इसके साथ अगर आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे नीचे दे रखा है, गोल्ड सिल्वर दोनों सिंगुलर हैं, गोल्ड भी सिंगुलर है, वो सिंगुलर है, सिल्वर भी सिंगुलर है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दिया गया है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस कैसा है, एकदम से करेक्ट है। ऐसी स्थिति में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करना है, जैसे नीचे किया गया है, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, तो ये सेंटेंस कैसा माना जाएगा, गलत। तो यानी सोना और चांदी कैसे हैं, बहुत ही कीमती धातुएं हैं। तो ये कंडीशन ये थी। अगली कंडीशन की ओर ले चलते हैं हम आप। अगली कंडीशन क्या कहती है, देख लेते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन यानी कि दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हों, एंड से जोड़ दिया गया हो, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, संबंधवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो, अथवा आर्टिकल का यूज़ किया गया हो, जैसे माई, योर, अवयोर, ईटीसी का प्रयोग हो, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होगा। अर्थात चाहे सब्जेक्ट भले ही दो दे रखे हों, एंड से भले ही दो जुड़े हुए हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा। जब एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा, जब एक का बोध होगा, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ध्यान रखना है आपको, कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। उसके साथ जैसे द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल लगा हुआ है और सिक्योरिटी भी दे रखा है, एंड से जोड़ दिया गया है। लेकिन ये दोनों दो सब्जेक्ट भले ही दे रखे हैं, लेकिन ये केवल एक सिंगल आदमी का बोध करा रहा है, इसलिए वर्ब कैसी होगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो वहाँ पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में एक सब्जेक्ट की ओर संकेत किया जाता है। जब एक सब्जेक्ट की ओर, एक नाउन की ओर संकेत किया जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं, देखते हैं उन्हें। जैसे यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब यूज किया गया, तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल दे रखा है, दो नाउन है, लेकिन वर्ब प्लूरल है, तो सेंटेंस गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे देखा माई पर जैसे एडजेक्टिव का यूज किया गया, तो माई अंकल एंड गार्डियन हैज़ कम, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। कम टू सी मी, तो मेरे चाचा और मेरे जो है गार्डियन हैं, वो मुझे देखने के लिए आए हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज किया गया, तो सेंटेंस करेक्ट है। जबकि नीचे प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया गया, तो सेंटेंस कैसा हो गया, गलत हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।